Hello students, welcome to Fine Art class and today's topic is bronze casting. So let's start. ये जो ब्रॉन्ज कास्टिंग है ये एक टेक्निक है आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे क्या था, इस टेक्निक में कई सारे स्टैचूज़ बनाए गए हैं जिसमें कि एक फेमस स्टैचू है वो है डांसिंग गर्ल का, और इस तरह के और भी स्टैचू बने हैं तो जो ब्रॉन्ज कास्टिंग से बनाए गए हैं। ये जो ब्रॉन्ज कास्टिंग एक बहुत ही यूनिक टेक्निक है जिसके बारे में देखिए हम जानते हैं अब। तो देखिए, द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड मेड ग्रेट एडवांस इन मेटल स्कल्पचर मेनली ब्रॉन्ज यूजिंग ए फैसिनेटिंग टेक्निक नोन एज लोस्ट वैक्स प्रोसेस। अब जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की एक टेक्निक है जिसका नाम है ब्रॉन्ज कास्टिंग, ये एक बहुत ही यूनिक टेक्निक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें उस टाइम पे कई सारे जो है स्कल्पचर बनाए गए हैं, उन्हें वो बहुत ही ब्यूटीफुल स्कल्पचर है, जैसे कि एक डांसिंग गर्ल भी स्कल्पचर है। इन दिस प्रोसेस द स्कल्पचर वर फर्स्ट मेड आउट वैक्स, ए लेयर ऑफ क्ले was then put over this wax and the sculpture was then heated, that resulted in the melting of wax through a tiny hole made in the clay मोल्ड लिविंग बिहाइंड ए होलो मोल्ड। तो इसमें करते क्या हैं, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसमें जो होता है सबसे पहले मोम का एक मोम का स्टैचू, यानी कि जो भी हमें बनाना होता है कोई भी स्कल्पचर, सबसे पहले हम मोम से उस स्टैचू को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मोम से करते हैं, उसके बाद उस जो यानी कि वैक्स से जो तैयार करते हैं उस मोल्ड को, उस स्टैचू को, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर हम क्ले या मिट्टी की एक लेयर को चढ़ा देते हैं। सबसे पहले मोम से हमने कोई भी स्टैचू बनाया या कोई भी हमने ऐसा कुछ फ्रेम बना लिया जो हमें बनाना है, फाइनल बनाना है। मोम का स्टैचू बनाने के बाद उसको हमने मिट्टी से, क्ले से उसको ऊपर से लेयर चढ़ा दी पूरी अच्छी तरीके से। अब उसको क्या है, उसको हमने सूखने के लिए रख दिया। जब वो मिट्टी सूख जाती है तो हम उसको गर्म कर देते हैं, यानी कि जो हमने मोम का स्टैचू बनाया था उसके ऊपर हमने क्ले या मिट्टी की जो लेयर चढ़ाई थी, अब उसको हम सूखने के बाद उसको हम गर्म कर लेते हैं। अब जब हम उसे गर्म कर लेंगे उसके नीचे एक होल कर देंगे और उसे गर्म करेंगे। अब जब वो गर्म हो जाएगा और उसके अंदर का जो वैक्स है वो उस होल के थ्रू सारा निकल जाएगा, क्योंकि जब वैक्स को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो पिघल जाती है। तो इस तरह से क्या होगा, वो पिघल जाएगी, अंदर की जो वैक्स है वो सारी मेल्ट हो जाएगी गर्म करने के बाद। अब जब हमने उस होल से वैक्स को बाहर निकाल दिया था, अब उसी होल से हम वहाँ पे किसी भी मेटल के लिक्विड, यहाँ पे ब्रॉन्ज कास्टिंग की बात हुई है तो यहाँ पे हमें ब्रॉन्ज का ही मतलब लिक्विड उसमें डालना है, यानी कि जिस होल से हमने वैक्स को बाहर निकाला है उसी होल से हमें उस होल के अंदर जो लिक्विड ब्रॉन्ज होता है उस ब्रॉन्ज को हमें उस होल के अंदर डालना है। तो जब हम उसको डाल देंगे तो उसे सूखने के लिए रख देंगे। अब जब वो सूख जाएगी तो वो क्या है, क्योंकि वो अंदर से खाली हो चुका था, वहाँ से वैक्स निकल चुकी थी, और जो मिट्टी का ऊपर की जो मिट्टी की लेयर बची थी, यानी कि मिट्टी का स्टैचू बच गया था, मिट्टी का फ्रेम, अब उसके अंदर हमने लिक्विड ब्रॉन्ज को डाल दिया था। अब वो सूखने के बाद जब लिक्विड ब्रॉन्ज हमने डाल दिया था उसको हम सूखने के लिए रख देते हैं। जब वो फाइनली सूख जाता है उसके बाद क्या है, जब जो हमने लिक्विड उसमें ब्रॉन्ज डाला था वो सूखने के बाद बिल्कुल ब्रॉन्ज का स्टैचू तैयार हो जाता है, क्योंकि वो एक फ्रेम बन जाता है, फ्रेम टाइप जो मिट्टी का होता है, जो वैक्स जिसके अंदर भरा था तो वैक्स निकाल दिया, मिट्टी का जो फ्रेम बचा उसके अंदर लिक्विड हमने ब्रॉन्ज डाल दिया, अब उसको हमने सूखने के लिए रख दिया। अब जब वो फाइनली सूख जाता है तो वो क्या होता है, ब्रॉन्ज का स्टैचू वहाँ पे तैयार हो जाता है। अब उसको तैयार होने के बाद जब वो सूख जाता है उसकी मिट्टी की जो लेयर होती है उसको हम हटा देते हैं, मिट्टी की लेयर को बिल्कुल हटा देते हैं, उसको बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, और वो इस तरीके से वो बिल्कुल फ्रेश एक ब्रॉन्ज का स्टैचू हमारा तैयार हो जाता है। तो देखिए, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है एक आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये देखिए, ये बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल एक स्टैचू है आर्ट ऑफ इंडस वैली, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसका नाम है डांसिंग गर्ल। ये क्या है, ये ब्रॉन्ज कास्टिंग, यानी कि ब्रॉन्ज कास्टिंग इस टेक्निक से बनाया गया ये
एक स्टैचू है। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? इस टेक्निक को हम लोस्ट वैक्स प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया भी गया है टेक्निक नोन एज लोस्ट वैक्स प्रोसेस। तो इस टेक्निक को लोस्ट वैक्स प्रोसेस भी जाना जाता है, यानी कि लोस्ट वैक्स टेक्निक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो देखिए इसको कितने ब्यूटीफुली तरीके से यहाँ पे बनाया गया है डांसिंग गर्ल को, जो कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का ये एक स्टैचू है और ये ब्रोंज में बनाया गया है। तो सबसे जो बेस्ट अगर ब्रोंज कास्टिंग का एक एग्जाम्पल माना जाता है तो वो इसी को माना जाता है, ब्रोंज कास्टिंग में बनाया गया है, यानी कि डांसिंग गर्ल के स्टैचू को। इसमें देखिए कितनी ये डांसिंग पोजीशन में खड़ा हुआ इस स्टैचू को दिखाया गया है। और ये मतलब कि इसकी आंखें क्या हैं, क्लोज हैं, और इसने अपने एक हाथ में फुल बैंगल्स पहनी हुई हैं। काफ़ी ऑर्नामेंटेड दिखाया गया है इसको, यानी कि इसने नेकलेस पहन रखा है, काफ़ी सारी बैंगल्स पहन रखी हैं, ब्रेसलेट पहन रखा है और इसने आर्मलेट पहन रखा है। तो इस तरह से इस स्टैचू को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, जो कि एक ब्रोंज का स्टैचू। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये ब्रोंज कास्टिंग जो टेक्निक है ये कैसे स्टार्ट होती है, कैसे कैसे हम इसमें जो है मतलब किसी भी स्टैचू को हम तैयार करते हैं, जिसको हम लोस्ट वैक्स टेक्निक भी कहते हैं। मैं एक बार और डिटेल में थोड़ा सा बता दूं आपको। सबसे पहले हम वैक्स का एक मोल्ड तैयार करते हैं। वैक्स का मॉडल हम तैयार करके जो भी हमें स्टैचू बनाना हो तो सबसे पहले हमें उसे वैक्स का बनाना होता है। वैक्स का उसको बनाने के बाद उसके ऊपर हमें क्या है, मिट्टी की परत चढ़ानी होती है। बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको ढक दिया जाता है, मिट्टी की परत उसके ऊपर चढ़ाई दी जाती है। अब मिट्टी की परत चढ़ने के बाद अब हम उसको आग पे गरम करते हैं, उसमें छेद कर देते हैं। नीचे जो हमने मिट्टी का जो उसके ऊपर लेयर चढ़ाई थी उसके नीचे छेद कर देते हैं और उसको आग पर जब हम गरम करते हैं तो उसके अंदर का जो वैक्स होता है वो सारा मेल्ट हो जाता है आग पे गरम करने के बाद। अब उस जो वो बचता क्या है, केवल एक खाली मिट्टी का फ्रेम बन जाता है, वो वैक्स उसमें से बाहर निकल जाता है। अब उस जो छेद में से जिसमें से वैक्स को बाहर निकाला था उसी छेद में हम ब्रोंज को, यानी कि जिस भी मेटल का हमें जो स्कल्पचर तैयार करना है तो उसी टाइप के मेटल को हम लिक्विड को, यानी कि लिक्विड मेटल को उस छेद के थ्रू हम अंदर उसमें डाल देते हैं। अब उसको हम सूखने के लिए रख देते हैं। जब वो सूख जाता है फाइनली वो मेटल स्टैचू तैयार हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ब्रोंज कास्टिंग की बात की गई है। तो ये अब हमारा डांसिंग गर्ल है ब्रोंज कास्टिंग। तो इसी तरीके से ब्रोंज का जब हमने लिक्विड अंदर उसके डाला तो वो सूखने के लिए रख दिया और उसके बाद जब वो सूख जाता है उसके ऊपर से हमने मिट्टी की लेयर हटा दी, यानी कि सूखने के बाद मिट्टी की लेयर को फाइनली हटा दिया जाता है, बिल्कुल अच्छे से उसको साफ कर दिया जाता है। अब वो जब मेटल सूख जाता है तो वो एक बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके का स्कल्पचर का रूप ले लेता है। इसी को हम बोलते हैं ब्रोंज कास्टिंग, ठीक है, जिसको लोस्ट वैक्स टेक्निक भी कहते हैं।